हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 6 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी डेट 16 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। हमने जो पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने देखा था कि वायु प्रदूषण के बारे में सीखा था, किस कारण होता है और क्या क्या हम कर सकते हैं उसको नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, तो आज यही सारी चीज़ें हमें जल प्रदूषण के अंदर पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले जो जल है, आप लोगों को पता है क्या है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है ना। प्रकृति से ये हमें मिला है और जो हमारे लिए, हमारी जो जीवन है उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, वायु की तरह। ठीक है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल 1% जल ही हमारे पीने के लिए है ना। अब आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें से 3/4 जो हिस्सा है वो क्या है, सिर्फ जल से। इतना सारा जल होने के बावजूद भी हमारी पृथ्वी पर जो पीने के लिए, जो हमारे लिए पीने योग्य है, वो जल 1% ही है। ठीक है ना, 1% फ्रेश वाटर है। ठीक है, जो बाकी का 97% है वो क्या है, जो साल्ट वाटर है, समुद्री जो पानी, नमकीन पानी है ना, वो वैसा है। ठीक है, जो हम नहीं पी सकते, और 2% बर्फ की तरह जमा हुआ है। ठीक है, तो जल प्रदूषण आमतौर पर मानवीय गतिविधियों के कारण नदियों, झीलों, महासागरों या तालाबों जैसे जल निकायों का संदूषण है। ठीक है, जो हमारी जो आजकल हमारी एक्टिविटी हो रही है, जो इतनी ज़्यादा गंदगी फैल रही है, क्यों फैल रही है, हमारे कारण फैल रही है। ठीक है, हम ऐसी गतिविधियां करते हैं जिसके कारण हम सब सारी चीज़ों को गंदा करते चल रहे हैं। इसके जो मुख्य कारण क्या है, जल निकायों में तेल, अब जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है तो जो बड़ी बड़ी समुद्री जहाज हैं उसके अंदर से बहुत सारे ये जाते रहते हैं। समुद्री जहाज में तेल इधर से उधर जाता रहता है, उससे भी वो तेल थोड़ा सा, मतलब जैसे इसमें गिर जाता है, नदियों में गिर जाता है, तो वो भी खराब करता है उसको। ठीक है, औद्योगिक और सीवेज अपशिष्ट जल निपटान, जो सीवेज का सिस्टम है, जो सीवर वाला सिस्टम है, और जो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज वगैरह, उसमें से जो गंदा पानी आता है वो सारा तालाबों और इनको खराब करता है। पशु अपशिष्ट, जो पशु के अपशिष्ट हैं, जो पशुओं का वेस्ट है, वो भी पानी को खराब करता है। कीटनाशक और उर्वरक का फैलना, जो हम कीटनाशक प्रयोग करते हैं, जैसे अब यहाँ पे दिख रहा है कीटनाशक और उर्वरक, आपको दिख रहा है खेती के दौरान हम अब कीटनाशक और उसमें डाल रहे हैं, है ना, मारते हैं हमारे जो खेतों में है, उसके बाद वो जो हम पानी देते हैं उस पानी में वो चला जाता है और फिर वो पानी बहकर आगे चलता रहता है। इस तरीके से वो आगे के पानी को खराब करता है। ठीक है, ये जल प्रदूषण के कारण है। यहाँ पे त्योहारों पे हम क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी मूर्तियां, जैसे गणेश चतुर्थी है, या गणेश चतुर्थी की भी छोड़ो, जैसे हम हरिद्वार जाते हैं, कहीं पे भी स्नान करने जाते हैं, तो वहाँ पे हम बहुत सारी मूर्तियाँ और पता नहीं धागे, फूल, इस तरीके से हम अपने पानी को गंदा करते हैं। जो घरेलू सीवेज होता है, अपशिष्ट जल है, जो मतलब हमारे घर की जो गंदगी है, कूड़ा है, उसको पानी के आसपास फैलाते हैं, तो वहाँ का पानी इतना गंदा हो जाता है। जो फैक्ट्री से जो निकलता है वेस्ट, अपशिष्ट होता है, वो पानी को गंदा करता है। तो ये सारे क्या है, जल प्रदूषण के कारण है। ठीक है, तो जल प्रदूषण के पारिस्थितिक तंत्र पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इतना ज़्यादा ये चीज़ें मतलब प्रदूषण है, चाहे जल प्रदूषण है और या फिर वायु प्रदूषण, इतना ज़्यादा उसका प्रभाव है हमारे ऊपर, वो विनाशकारी बनता जा रहा है। आगे के जो परिणाम है वो बहुत ही बुरे होने वाले हैं। ये खाद्य श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है, जो हम खाना पीना, जो हमारी फूड चेन है, उसको भी ये खराब करता है। जैसे फूड चेन में क्या होता है, सारे जानवर भी आते हैं, हम भी आते हैं, तो सब कुछ समुद्री जीवन को भी प्रभावित करते हैं। समुद्री जीवन मतलब जो अब समुद्र में मछलियाँ वगैरह हैं या और भी जीव हैं जो पानी में रहते हैं, अब ये उनको प्रभाव करेंगे। उनको प्रभाव करेंगे तो जो हमारी खाद्य श्रृंखला है उसको भी खराब करेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। बीच में से कोई भी मिसिंग होगा तो वो ज़रूर इधर ना उधर से प्रभाव डालेगा ही। ठीक है ना, तो प्रदूषण जल पीने से मनुष्य रोगों के संपर्क में आ जाता है। गंदे पानी से बहुत सारी बीमारी है जो हमें होती है, जैसे कोलेरा है, हेपेटाइटिस, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो जल के थ्रू हमारे अंदर आती हैं। ठीक है, तो हम जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार करके जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब जो जल निकाय हैं, हम क्या करते हैं कि जो ये अपशिष्ट, जो सीवर वाला सिस्टम होता है, इसको सीधा सीधा उसमें डालने की बजाय इस आगे चलते जाता है ये इसी तरीके से, उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको पहले साफ सुथरा कर सकते हैं, मशीनों में से उसको पास कर सकते हैं, और आखिरी में जब जल रह जाता है तब उसको हम आगे तालाब समुद्र में छोड़ सकते हैं। ठीक है, साफ करके। तो जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है जल का पुनः उपयोग, कम उपयोग और
पुनर्चक्रण मतलब रीयूज, रिसाइकल और ये रिड्यूस वाला, कम से कम प्रयोग करो, जल को खराब मत करो ज़्यादा, ठीक है। और रीयूज करो, जैसे आपने मशीन का पानी है, पोछे का पानी है, वो किसी और चीज़ में आपने प्रयोग कर लिया, ठीक है। और जैसे पुनर्चक्रण, उसको बार बार रिसाइकल, उसको साफ सुथरा पानी को करके आप किसी और में प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। साथ ही जो वाटर हाइसिंथ, ये एक पौधा है, ऐसा पौधा है, ये जितने भी जहरीले रसायन होते हैं, जहरीले पदार्थ को, जहरीले रसायन को ये सोख लेता है, ठीक है, उसको अवशोषित कर सकते हैं ये। और इससे क्या होगा, जहरीले पदार्थ उसके अंदर सोख लिए, सिर्फ पानी रह गया जो कि साफ मिला हमें, तो इसलिए जल प्रदूषण को ये कम कर सकते हैं ऐसे पौधे, तो ऐसे पौधे को हमें उगाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। आज की वर्कशीट में आपको ये 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न आपको क्या दिया है कि नीचे दिए गए चित्र को, जो ये वाला चित्र है, इसकी बात हो रही है, ये चित्र देखना है और आपको 3 मुख्य चीज़ों की सूची बनानी है जो जल प्रदूषण का कारण बनती है, मतलब जल प्रदूषण के कारण बताने हैं 3। दूसरा है आपको स्लोगन बताना है जल संरक्षण के लिए, कि यहाँ पे लिखना है। तीसरा आपको एक पोस्टर बनाना है, ये भी बना सकते हो। और चौथा प्रश्न है जल नियंत्रण के 3 सुझाव देने हैं। तो चलिए चारों क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र को देखें और उन 3 मुख्य चीज़ों की सूची बनाएं जो जल प्रदूषण का कारण बनती है। तो देखो पिक्चर तो आपको ज़रूरी नहीं है बनानी, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे ये काट कर सिर्फ इतना लिख सकते हो कि 3 मुख्य चीज़ों की सूची बनाएं जो जल प्रदूषण का कारण बनती हैं, ठीक है। लेकिन आपकी वर्कशीट में ऐसा था तो मैंने इसलिए डायरेक्ट वही वाला सेम क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। तो देखिए 3 कारण आपको जिस वजह से जल प्रदूषण होता है, 3 पूछे, मैंने 4 लिखी क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ 3 अगर आपको दिए हैं तो आप कम से कम 5 याद करके जाओ, ताकि आपके माइंड से स्किप भी हो जाए एक आधा तो आपको याद रहे, ठीक है ना। तो हमेशा 3 पूछे तो 3 ही मत याद करो, कम से कम 5 याद करो। तो जल प्रदूषण के कारण क्या क्या है मुख्य कारण, जल निकायों में तेल, ठीक है, एक्सप्लेन तो मैं कर ही चुकी हूँ। औद्योगिक और सीवेज अपशिष्ट जल निपटान, जो इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह है, सीवर वाला सिस्टम है, उसके जो वेस्ट है उसका अच्छे से निपटारा करना। पशु अपशिष्ट, जो पशु का वेस्ट है वो, जानवरों का कीटनाशक और उर्वरक का फैलना, ये सब क्या है, जल प्रदूषण के कारण है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 है, जल संरक्षण पर एक स्लोगन लिखिए। स्लोगन इसके अलावा भी आप कोई और भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है जल संरक्षण है मेरा सपना ताकि खुशहाल बने अपना भारत अपना, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आप सेम यही लिखो, अगर आपको और कोई नहीं मिल रहा है तो आप यही लिख सकते हो। इसके अलावा आपके पास और अच्छा है कोई इससे, तो वो भी लिख सकते हो। ये मैंने सिर्फ उदाहरण के तौर पर लिखा है, ठीक है, वरना डायरेक्ट यही लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जल संरक्षण है मेरा सपना ताकि खुशहाल रहे बने अपना भारत अपना, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, एक ही लिखना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही लिखना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, जल प्रदूषण पर एक पोस्टर बनाइए। यहाँ पे मैंने 2 पोस्टर आपको दिखाए हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हो। पहले वाला आपकी वर्कशीट में ही गिवन था, ठीक है, तो जो वर्कशीट वाला है डायरेक्ट आप वो बना सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ अलग बनाना है, जैसे ये इससे भी आसान है, ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा सा आपको लग सकता है मुश्किल ये, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ लाइंस खींचनी है आपको। थोड़ा सा ये बॉटल्स वगैरह प्लास्टिक दिखा देना, इंडस्ट्री में से जो फैक्ट्रीज में से गंदा पानी आ रहा है वो दिखा देना, ठीक है। तो ये भी आप बना सकते हो यहाँ से, इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। और इन 2 के अलावा कोई और आपके पास आइडिया इससे अच्छा, और अब अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो इसके अलावा भी आप जो भी जिस तरीके से आप दिखाना चाहते हो जल प्रदूषण को, उस तरीके से आप बना सकते हो सुंदर से कलर्स करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3, यहाँ से आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए 3 सुझाव दीजिए। 3 है, वही है, मैंने फिर से 4 लिखे हैं क्योंकि हमेशा की तरह उतना ही नहीं, एक्स्ट्रा करके चलना है हमेशा। तो जल नियंत्रण के लिए सुझाव क्या क्या होंगे, जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुझाव, पहला, जल का पुनः उपयोग, कम उपयोग और पुनर्चक्रण, ठीक है, उसका दोबारा से प्रयोग करना, कम उपयोग करना और दोबारा से उसको रिसाइकल करके उसको साफ सुथरा करके किसी और चीज़ में हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही वाटर हाइसिंथ जैसे पौधे, ये ऐसा पौधा है जो जहरीले रसायनों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको सोख लेता है और बच क्या जाता है, सिर्फ पानी बच जाता है साफ। तो इसलिए क्या करता है, ये जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं ये पौधे, तो इन पौधों को हमें ग्रो करना चाहिए, ठीक है। तीसरा है, नालों, कुओं, तालाबों और नदियों में गंदगी ना फैलाएं, हमेशा इन चीज़ों को साफ रखें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे गणेश चतुर्थी होती है, गणेश की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा हम समुद्र में बहाते, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अगर श्रद्धा है तो वो हमें भक्ति करके, ये तरीके नहीं होते कि हम नदियों को, हमारा जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसको खराब कर रहे हैं, ठीक है। चौथा है आपका,
जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार करके जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। सीवेज वाला सिस्टम है, पहले उसको साफ सफाई करके डायरेक्ट उसको समुद्र में जाने से पहले उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका उपचार हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है जो किसके हैं, आपके जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से चारों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।